बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हम निराला पढ़ रहे थे। आप जैसा जानते हैं पिछले वीडियो में जूही की कली की को पढ़ा अपन ने, उसकी सप्रसंग व्याख्या की। आज हम निराला की संध्या सुंदरी कविता की सप्रसंग व्याख्या करते हैं। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। बच्चों, जैसा कि तुम सभी जानते हो कि छायावादी कविता में मानवीकरण का बहुत उपयोग किया गया है। इस कविता में भी आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण है। केवल और केवल प्रकृति का चित्रण हो तो आलंबन रूप में कहते हैं, और यहाँ संध्या का मानवीकरण किया गया है। किसी नायिका की भांति संध्या का वर्णन कवि ने किया है, यानी प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप लगाया है। दिवसावसान का समय, दिवस का अवसान यानी संध्या, दिन का अंत जहाँ होता है। कवि कहते हैं कि संध्या का समय है और मेघों से भरे हुए आसमान से धीरे धीरे संध्या रूपी सुंदरी उतर रही है, जैसे कि कोई परी उतर रही हो। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। कि मेघों से भरे हुए आसमान से किसी परी के समान संध्या रूपी स्त्री उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल जो अंधकार है, तिमिर यानी अंधकार, अंधकार रूपी सांवले आंचल में कोई चंचलता नहीं है, यानी वो लहरा नहीं रहा है। जिस प्रकार दिन में हवाएं चलती है, तेज हो जाती हैं, तो संध्या होते होते सब कुछ स्तब्ध हो जाता है। तो इस संध्या सुंदरी के सांवले आंचल में कोई चंचलता नहीं है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। दोनों अधर अपन इसको भी कह सकते हैं क्षितिज, जहाँ धरती और आसमान दोनों मिलते हैं। तो दोनों होठ जो हैं, अधर यानी होठ, दोनों बिल्कुल मधुरिमा लिए हुए हैं, वो गंभीर है, उनमें हास्य नहीं है, क्योंकि संध्या के समय सारी चंचलताएं समाप्त होने लगती हैं। हंसता है तो केवल तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से। संध्या होते होते आपने देखा होगा आसमान के कालीमा में तारे चमकने लगते हैं। तो कवि कहते हैं कि सब तरफ चुप्पी है, लेकिन टिमटिमाता हुआ एक तारा घुंघराले काले बालों में मानो फूल की तरह हंस रहा है। गूंथा हुआ घुंघराले काले काले बालों में मानो कोई फूल हो और वो मुस्कुरा रहा हो। संध्या को कालिमा तो होती ही है, और ऐसे लग रहा है कि ये काले केश हैं जिनमें तारा मुस्कुरा रहा है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। कि ये संध्या जो है वो हृदय के साम्राज्य की रानी है, और इसका अभिषेक करता हुआ सा वो तारा मुस्कुरा रहा है। हंसता है तो केवल एक तारा एक, गूंथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छाह सी अंबर पथ से चली। कवि कहते हैं कि संध्या जो है उसमें एक थोड़ी सुस्ती होती है, अलसता सुस्ती आलस्य, किंतु कोमल होती है, फिर भी आलस्य लिए हुए है पर कोमलता है। और सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, उस संध्या सुंदरी ने अपनी सखी नीरवता, नीरवता यानी स्तब्धता, चुप्पी के कंधे पर अपनी बाहों को डाल रखा है। जैसे एक सखी, जिस प्रकार नायिकाएं दूसरी अपनी सखी के कंधे पर हाथ डालकर चलती हैं, वैसे ही ये संध्या रूपी सुंदरी जो है वो चुप्पी के नीरवता रूपी सखी के कंधे पर हाथ डाल करके, बाँह डाल करके चल रही है। छाह सी अंबर पथ से चली, जैसे कोई छाया चल रही हो, वैसे आसमान के रास्ते से संध्या रूपी सुंदरी चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नूपुरों में भी रुंझुन 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 नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप,
है गूंज रहा सब कहीं, व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या सुंदरी का वर्णन करते हुए कहते हैं, मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि जब संध्या सुंदरी आती है तो उस नायिका के हाथ में कोई वीणा नहीं बज रही होती है, ना ही कोई प्रेम का राग आलाप रही है, कोई ऐसा संगीत नहीं है, और उसके जो पायल हैं, नुपुर जो उसके घुंघरू हैं, उनमें भी कोई रुनझुन की आवाज़ नहीं है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, कि चुप्पी का एक शब्द है जो व्यक्त नहीं हो रहा है, केवल आभासित हो रहा है गूंज रहा सब कहीं, सब तरफ एक ही शब्द गूंज रहा है, और वो है चुप्पी का। यहाँ देखिए विरोधाभास अलंकार, चुप 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 में अनुप्रास अलंकार, रुनझुन रुनझुन, इसमें संगीतात्मकता भी है, अनुप्रास अलंकार भी है, मानवीकरण भी है। तो कवि कह रहे हैं कि एक चुप्पी का सा आभास हो रहा है, सब तरफ चुप्पी का, सन्नाटों की आवाज़। व्योम मंडल में जगती तल में, सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलनी दल में, सौंदर्य गर्विता के अति विस्तृत वक्षस्थल में। अब ये जो संध्या सुंदरी है वो पूरे आसमान मंडल में, पूरे संसार में, जगती तल में, इस संसार में, इस धरती पर शांत सरोवरों में सो रही है। सोती संध्या सुंदरी जो है वो विश्राम कर रही है, और उसका विश्राम कितना विश्वव्यापी है, संपूर्ण जगत में कहाँ कहाँ उसका प्रभाव है। सरोवर में, स्वच्छ कमलनियों के दल में, अमल यानी स्वच्छ, स्वच्छ कमलनियों के दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, और सौंदर्य के गर्भ में समाई हुई नदियों के विस्तृत वक्षस्थल में संध्या सुंदरी का साम्राज्य है, वो सोई हुई है। सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या कुछ नहीं। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या सुंदरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि धीर वीर गंभीर शिखर पर, यहाँ वीर किनको कहा है? पर्वतों को, जो बर्फ से आच्छादित ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, धीर गंभीर जो पर्वत शिखर है, जो अटल है, अचल है, उन पर भी संध्या सुंदरी का साम्राज्य है, वो वहाँ पर भी विश्राम कर रही है। उत्ताल तरंगा घात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, जो दिन के समय में तरंगे समुद्र में उठा करती हैं, ऊंची, उत्ताल यानी ऊंची ऊंची लहरें, लहरों के आघात से जो है समुद्र में हलचल हुआ करती थी, वहाँ पर भी संध्या सुंदरी का राज है, शांति है। प्रलय घन गर्जन, और बादलों की, मेघों की जो गर्जना है, उससे जो प्रलय का सा आवाज़ निकलती थी, प्रलय की सी, उस भीषण रव में भी शांति है। जलधि प्रबल में, और समुद्र जो है प्रबल वेग से बहने वाले पारावार में भी संध्या सुंदरी सोई हुई है, अर्थात सब जगह एक नीरवता है, एक चुप्पी है। क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, कि चाहे वो क्षिति तट हो, चाहे जल हो, चाहे नभ हो, धरती हो, आसमान हो, जल हो, अनिल अनल वायु हो, या अनल यानी अग्नि हो, सब में एक खामोशी है, एक चुप्पी है। सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, एक बिना कहा हुआ, अव्यक्त, बिना व्यक्त किया हुआ शब्द जो है चुप्पी का है, गूंज रहा सब कहीं, और क्या कुछ नहीं। सब तरफ वही गूंज रहा है और कुछ नहीं है, केवल एक शांति है, खामोशी है। विरोधाभास अलंकार है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली है, सामासिक पद है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह एक प्याला पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। कवि कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला संध्या सुंदरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संध्या जब आती है तो मदिरा की नदी बहाती है, यानी संध्या होते होते सब एक नशे में, एक मद में डूब जाते हैं, मानो संध्या सुंदरी ही सबके लिए वो मदिरा लाती है। थके हुए जीवों को वह सस्ने प्याला एक पिलाती,
इस संसार के लोग दिन भर श्रम करके परिश्रम करके थक जाते हैं। वो प्रेम से सबको नींद निद्रा में सुला देती है, स्नेह से मदिरा का प्याला पिला देती है, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने। संध्या सुंदरी ऐसी नायिका है जो अपनी गोद में सारे थके हुए सृष्टि के लोगों को सुलाती है और विस्मृति के अनगिनत मीठे सपने, यानी दिन भर के कामों को भूल जाना, विस्मृति खो जाना, उस ऐसे खो जाते हैं लोग, अनंत मीठे सपनों की निद्रा में समा जाते हैं। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहा कुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। अंत में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, अर्धरात्रि जब हो जाती है तो चारों तरफ सारा संसार निश्चलता में तब्दील हो जाता है, बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई शोर नहीं होता है। और जब ऐसी सघन चुप्पी होती है तो कवियों का जो है प्रेम जो है वो उमड़ जाता है, बढ़ जाता है, और उनके भीतर जो है विरह से व्याकुल कमनीय कंठों से एक विरह का राग निकलता है। आप निकल पड़ता तब एक विहाग, एक शास्त्रीय गायन रागिनी भी है विहाग, और वो रात्रि के समय गाई जाती है। तो कवि कहते हैं जब सब तरफ स्तब्धता छा जाती है, चुप्पी छा जाती है, तो कवियों के कमनीय कंठ से एक विरह का गीत जो है वो निकल जाता है। तो इस प्रकार इस संपूर्ण कविता में मानवीकरण है, अनुप्रास है, उपमा और रूपक अलंकार है, और आप देखिए इसमें विरोधाभास अलंकार भी दिखाई देता है। प्रकृति का आलंबन रूप में सुंदर चित्रण और अलंकारिक रूप में चित्रण किया गया है। धन्यवाद।